वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 के आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो एरीज। थैंक यू। एरीज साइन के लोग 2025 के आने से पहले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। पहला कार्ड है डिवाइन फेमिनिन, जस्टिस, desire, inner strength, morality एंड टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है रिदम। सबसे पहली चीज़ एरीज, मैं एक थोड़ा सा इंटेंस मैसेज रिसीव कर रही हूँ तो मैं पहले उसको दे देना चाहती हूँ। ओके, अगर मेरे एरीज साइन के किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति ने ये टीस कसी है कि तुम तो अपनी माँ जैसी हो, तुम तो अपने पिता जैसे हो, और आपको मतलब बहुत नेगेटिव वे में। एक तो होता है कि जब हम किसी को एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से बोलते हैं कि हाँ तुम ना बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, जैसे तुम्हारी माँ बहुत प्यारी है तुम भी वैसी ही हो, जैसे तुम्हारे पिता बहुत प्यारे हैं तुम भी वैसे ही हो। ये उसका ऑपोजिट है। अगर आपको किसी ने भी किसी भी मोमेंट में, किसी भी एज में कभी भी ये कमेंट दिया या कभी आपको ऐसे हर्ट करने की कोशिश की कि तुम तो देखो इसके जैसी निकली, तुम तो इसके जैसी ही हो, और आपको उसके धक्का लगा, आपको उससे हर्ट हुए उस कमेंट से, आपको उसका जस्टिस मिलेगा मेरी जान। ये जिसने भी ये बोला है, घूम फिरा कर कोई चक्रव्यूह उस पर्सन के ऊपर आने वाला है, जैसे को तैसा। तो मेरे एरीज साइन के लोगों को अगर किसी ने भी इस तरीके से हर्ट किया है, माँ की गाली देकर, पिता की गाली देकर, अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आप देखिएगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। और ये जो पीड़ा अगर आप कैरी किए हुए हैं अपने मन में, तो ये पीड़ा को आप रिलीज कर पाओगे। ओके, जैसे चक्र घूम रहा है, जिसने ये बोला है अब उसकी बारी है कुछ भोगने की। ओके, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। एरीज साइन के लोगों के लिए जो एक चीज़ और मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ जस्टिस के साथ साथ, वो है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ये रिसेप्टिविटी के बारे में है। आपके हिस्से का जो भी कह लीजिए कि खुशियाँ हैं, जो भी आपकी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्यूटी है, फर्टाइल एनर्जी है, आप सब कुछ कर लेते हो। आप कह रहे हो कि नाज मैंने सब चीज़ें करके देख ली, बस एक रिसेप्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा। तो ये क्या एनर्जी ब्लॉकेज है? तो वो एनर्जी ब्लॉकेज है कि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपकी जो फेमिनिन साइड है, वो कहीं ना कहीं वोंडेड रही है हमेशा। लेकिन ये जो 2025 के आने से पहले का टाइम पीरियड है, आप इसमें इसकी हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसके चलते अब आप जो काम करोगे उसको आप रिसीव, उसके रिवॉर्ड्स को आप रिसीव भी कर पाओगे। फ्रॉग स्पिरिट और रैबिट स्पिरिट है। फ्रॉग लक लेकर आ रहा है, और जो रैबिट है ये फर्टिलिटी। तो अगर यहाँ पर एरीज साइन के लोग प्रेगनेंसी जर्नी पर भी निकलना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों की ये काफ़ी डिज़ायर रही है सेकंड बेबी की या फर्स्ट बेबी की, लेकिन काफ़ी लंबे समय से आप इस राइट टाइम का वेट कर रहे हो। जस्टिस डिवाइन टाइम भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, तो शायद कुछ लोगों का ये डिवाइन टाइम है कि अब आपको इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए, और ये चीज़ आपके लिए, आपका जो स्पिरिट बेबी है वो अब आपके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होना चाहता है। ओके, बट यस, मुझे आपके लिए जस्टिस मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है, ब्यूटी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, और जो स्वभाव में वो जो नाजुकता सी होनी चाहिए। एक ही कि हम अफर्म भी हैं, हम अपनी
जो हम बात बोल रहे हैं उसमें हम एक फर्म स्टैंड भी ले रहे हैं, हमारी जो एफर्मेशंस है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ हम बहुत टेंडर भी हैं। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें सारे तत्व मौजूद हों। ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर इनको सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल, ऐसी ऐसी भाषा बोली जाती है बेसिकली। अल्फा, अल्फा, आई थिंक अल्फा इज द राइट वर्ड। सो यस, समहाउ आप ऐसे मेन कैरेक्टर की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप में सारे तत्व, गुस्सा भी है, शांति भी है। गुस्सा कहाँ यूज़ करना है उसकी अकल भी है, और शांति कहाँ रखनी है उसकी भी अकल है। आप ऐसी जो है स्वाभाविक तौर पर अपने स्वभाव में ऐसी लचकता को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ब्यूटिफुल। वी हैव इनर स्ट्रेंथ, और फिर से यहाँ पर बेबी रैबिट की एनर्जी है। तो अगर मेरे एरी साइन के कुछ लोग बेबी रैबिट या पेट रैबिट को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे घर में मैं इसको लेकर आना चाहता हूँ नाज, तो यस, ये रीडिंग आपका साइन है। 2 कार्ड्स में, एक में वाइट है और एक में ब्राउन है। तो अगर आप यहाँ पर रैबिट अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ये जो प्यारा सा रैबिट है यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ ये रैबिट आपके घर में आना चाहता है। ओके, तो यस, आपके लिए बहुत सारी लक, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि समझ, क्योंकि ये जो इंसानी जीवन है इसमें बहुत सारी मृग तृष्णाएं हैं, इसमें बहुत सारी डिज़ायर्स उठती हैं, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कह दूँ। लेकिन इन सारी डिज़ायर्स में वो कौन सी डिज़ायर्स हैं जो सबके लिए अच्छी हैं, आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी, अगर ये फुलफिल हो जाए तो मॉरल, जो सही है, जिसमें जस्टिस की एनर्जी है, जिसमें संस्कार है, उस डिज़ायर की फुलफिलमेंट करना और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना। आप ऐसी विजडम, माँ सरस्वती से ऐसे आशीर्वाद को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जैसे कह रहे हो कि मैं सही डिज़ायर के प्रति आकर्षित महसूस करूँ, या मेरे अंदर सही कह लीजिए कि डिज़ायर्स उठे ना, इस पर ऐसा माँ सरस्वती से आशीर्वाद चाहता हूँ, और वो आशीर्वाद मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है रिदम की। यहाँ पर क्रॉस स्पिरिट आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों की ब्लड लाइन हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, पितरों के साथ आपका कनेक्शन और मजबूत हो रहा है, और उनसे आप और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की जो ताकत है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट मैसेजेस, ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए साइकिक पावर्स भी हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स के काम आए, या फिर एंसेस्टर्स के मैसेजेस को चैनल करने के काम आए। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं हमारे एरीज साइन के लोगों के लिए। अगर कोई कोर्ट केस है आपका तो उसमें भी आपकी जीत पक्की है। यहाँ पर ये जो कार्ड है इसके चेहरे पर स्माइल है, विंग्स इसके येलो हैं, तो येलो बटरफ्लाई कुछ लोगों का साइन होगा। जब भी आपके जीवन में कोई जीत मैनिफेस्ट होने वाली होगी, आपको येलो कलर की कोई बटरफ्लाई नज़र आएगी, या फिर रैबिट्स या फ्रॉग्स आपको बहुत नज़र आएंगे। ओके, ये मैसेज है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ एरीज साइन के लोग कोई एक्सपेंसिव बैग है, कोई भी एक्सपेंसिव पर्स बैग है, हैंड बैग है, अगर आप उसे खरीदने का सोच रहे हो तो वो मुझे उसके लिए फंड्स अवेलेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई बहुत लग्जरियस चीज़ बाय करोगे एरीज। 2025 के आने से पहले आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको जो बहुत महंगी होगी प्राइस में। ओके, मुझे हैंडबैग दिख रहा है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड Chanel. So we have 2 of Swords, Temperance, एंजेलिक असिस्टेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स
आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स, ओके, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। जब भी आप किसी दुविधा में फंसे हैं, खास करके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको पता है कि जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता ना, जल्दी से किसी को मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं दे सकती, ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ, ऐसे कैसे साइन कर दूँ, तो उन मोमेंट्स में आपके लिए राइट असिस्टेंस, एंजेलिक असिस्टेंस अवेलेबल हो। आप ऐसे एनर्जी फील्ड को बेसिकली एक्टिवेट कर रहे हो। कोई ना कोई पर्सन है जो एंजल की भूमिका निभाएगा आपके लिए, और वो एंजल्स के मैसेजेस या उनकी बातें आप तक पहुंचाएगा, तो आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग जो यहाँ पर कभी कभी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको है कि जिन जिन लोगों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है उनको कौन देखेगा। जैसे मैं अगर बच्चों के एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि बच्चों को कौन देखेगा अगर मैं ये काम करने के लिए बाहर निकल जाऊं, तो उस बच्चे, मान लीजिए अगर ये बच्चा ही है तो बच्चे के लिए जैसे कोई देख रेख अवेलेबल होना। ओके, सो अगर यहाँ पर एरीज साइन के कुछ लोग कोई काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पैरों में कुछ बेड़ियां हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो आई थिंक आपको उसमें भी एक सपोर्ट सिस्टम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी गैर मौजूदगी में जो ड्यूटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अदा करते हो, ये कोई और पर्सन अदा कर दे। ओके, तो अगेन मुझे आपके लिए सपोर्ट मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है, असिस्टेंस मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे कोई कह रहा है कि प्राइवेट एक्सेस, आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इसकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इसकी एक्सेस मेरे पास है, तो ये लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, आप ऐसा कुछ ऑफिशियल बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं जहाँ पर अगर अमूमन वहाँ पर लोग अक्सर आते हैं तो अब वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब वो चीज़ अब आपके हक में आ रही है, या कह लीजिए कि उसकी एक्सेस सिर्फ अब आपके पास है, ऑफिशियल होना चीज़ों का, या फिर बड़े डॉक्यूमेंट्स बनना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनना, बेसिकली ये एनर्जी दिख रही है। ओके, वी ऑल्सो हैव 3 of Wands and we have Death card. ओके, टॉप ऑफ द डेक में है द Hanged Man और इसके नीचे है 4 of Pentacles का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है एरीज साइन के लोगों के कुछ काफ़ी इंटेंस लेसन्स रहे होंगे 2024 में, और मैं इस चीज़ को बहुत ही फन वे में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं इसको सीरियस नहीं देखना चाहती इस मैसेज को, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपके लेसन्स बहुत रहे हैं 2024 की शुरुआत से ही। आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी एक बिल्कुल डिफरेंट साइड देखने को मिली। लेकिन ये जो भी चला आ रहा है ना अभी तक के 2024 में, उसमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इस 2025 के आने से पहले का ये जो टाइम है उसमें। जैसे अभी तक तो चला आ रहा था जैसे उसमें है डेथ क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ। ओके, तो जैसे किसी चीज़ की समाप्ति और किसी चीज़ का आरंभ। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज साइन के लोगों के लिए जो मेन मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपने 2024 के शुरू होने से पहले जो चीज़ें सोची थी वो 2024 के आने के बाद हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस ना की हो, लेकिन अब ये जो रीडिंग है ये यही दावा पेश करती है कि जो पहले सोचा था अब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि जो भी पेंडिंग लेसन्स थे वो आप सीख चुके हैं। ओके, जो आपको लेसन सीखना था, ये जो हैंग्ड मैन है यहाँ पर ये यही बताता है, सीख लिया आपने, पकड़ में आ गई बात आपके, एंड दैट इज़ वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और जो भी आपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स रखी थी 2024 के लिए वो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट या फिर कह लीजिए कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है, या आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका ये होराइजन, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते थे, आप कह रहे थे कि ये चीज़ें जो चली आ रही हैं इससे कुछ अलग, इससे कुछ बेहतर मुझे एक्सपीरियंस करना है, जिससे मेरी बाउंड्री बड़ी हो सके, मेरा दायरा बड़ा हो सके, मैं और लोगों को जानना चाहता हूँ, मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ। ओके, सो 3 of Wands से एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन दिख रहा है यहाँ पर। जो लोग सोशल मीडिया पर भी हैं आपके फॉलोअर्स काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स से अगेन ऐसा लगता है कि बुद्धि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और कभी कभी ये जो मैसेज होता है बुद्धि का हम इसको बहुत ही एवं सा लेते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल मैसेज है एरीज साइन के लोगों के लिए, क्योंकि लीडर तो आप हो ऑलरेडी।
इस जिसकी एक बुद्धि, एक क्लैरिटी, कहाँ पर कैसा इमोशन दिखाना है, कहाँ पर कौन सा इमोशन नहीं दिखाना, कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी, इसी से आप पत्ते अपनी बाजी में कर लेते हो, इसी से गेम घूम जाती है सारी। तो किंग ऑफ सोर्ड्स वो चालाकी, जिसकी नीयत अच्छी है। चालाकी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर चालाकी अच्छी नीयत से की जाए तो वो बुरी नहीं होगी। तो आप चालाकी यहाँ पर अच्छी नीयत वाली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, ताकि आप यहाँ पर जो ये गेम है इसको घुमा सको जो अभी तक के महीनों में नहीं मिला अब मिले। कुछ ऐसा दाव आपका जैसे लगने वाला है यहाँ पर। टेम्परेंस कार्ड है, तो मैं हीलिंग का भी एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप बैड हेल्थ से काफ़ी जूझे हैं, खास करके अपनी आईज के इर्द गिर्द कोई पेन हो सकती है, आपके सर के इर्द गिर्द पेन हो सकती है, आपके टांगों में भी दिख रहा है, खास करके पैरों में, अगर पैरों में बहुत हीट है आपके, मुझे उसमें हीलिंग होते हुए दिख रही है आपकी। सब आप कुछ अपनी डाइट वगैरह चेंज करोगे और उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर नेक्स्ट मैसेजेस देखते हैं। एरीज साइन के लोगों के लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। Adaptability, Fox, adapt to the changes that are happening. Yes, आपके लिए Fox मेडिसिन आई है और ये कह रही है कि आपके लिए कुछ बदलाव ऑलरेडी हो रहे हैं और आपको बस उन्हें अपनाना है। इन चेंजेस को रेजिस्ट मत कीजिए, नई इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कीजिए, नई बातों, नई हैबिट्स, नई चेंजेस को यस कहिए। और ये चीज़ अगेन आपको बुद्धि जो है उसके साथ कनेक्ट करेगी। ओके, यहाँ पर अगेन चालाकी, कि सही ढंग से चालाकी करें, सही ढंग से अच्छी नीयत से स्मार्ट बने, स्मार्ट वर्क करें, जैसे ये मैसेज है। फ्रॉग, फिर से प्यूरिफिकेशन, क्लियर आउट द क्लटर। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मेस क्रिएट करता है, चाहे बातों का मेस हो, विचारों का मेस हो, इसके साथ बात करने के बाद आपको लगता है कि हाय नाज, मेरा तो सर भर गया गंदी गंदी बातों से, नेगेटिव बातों से, मैं क्या करूँ इस पर्सन का, ये इतना कूड़ा कचरा क्यों बना देता है मेरी एनर्जी में। अगेन ये इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है कि ये लिटरली पर्सन बहुत मेस क्रिएट करता है। आपने घर साफ किया और फिर वहाँ पर जाकर गंदगी फैला दी। आई थिंक समहाउ इस पर्सन के बिहेवियर में जो चेंजेस हैं आप उनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप कह रहे हो कि ये पर्सन साफ सफाई ही रखे, बातों में भी, विचारधारा में भी और लिटरल लाइफ में भी। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ओह माय गॉश, वाओ, वी हैव बटरफ्लाई। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था येलो बटरफ्लाई स्पेसिफिकली, राइट। देखो आपके लिए येलो बटरफ्लाई आई है। ट्रांसफॉर्मेशन, गेट रेडी फॉर अ ब्रेक थ्रू। मैंने बोला आपको आपके जीवन में जैसे ही कोई विक्ट्री आने वाली होगी आपको येलो कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। तो यस, आप साइंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबूत, प्रूफ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो बस ऐवी नहीं कि बस सोच लिया और वो हो गया, ख्याली पुलाव नहीं है ये कि प्रमाण दो। अगर कुछ होना है तो प्रमाण दिखेंगे आपको। ओके, ये लोगों के साथ भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई कहे कि हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो जैसे आप एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो कि हाँ ओके, प्रमाण कहाँ है। बातें तो बहुत सारी बोली जा सकती हैं, लेकिन प्रमाण कहाँ है। आप प्रमाण को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ऐसे लोगों को भी जो प्रमाण पेश कर सकें, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी बातों पर खरे भी उतर रहे हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज साइन के लोगों के लिए। कॉन्संट्रेशन। ओके, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, आर्टिस्टिक करियर पाथ से हैं, आप राइटर हैं और आप कह रहे हैं कि नाज ये किताब ख़त्म करनी है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, तो आप टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपने इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर सको। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, अगेन आपका मस्तिष्क चेंज हो रहा है, आपका माइंड चेंज हो रहा है यहाँ पर। कल्टिवेशन, माँ सरस्वती की ही ऊर्जा, इसमें सितार देख सकते हैं आप।
मुझे ऐसा लगता है एरी साइन के लोगों को डेफिनेटली सितार के साथ कनेक्ट करना चाहिए। लीब्रा के लिए हार्प आया था इंस्ट्रूमेंट, आपके लिए सितार आया है। जितना सितार के साथ कनेक्ट करोगे, जितना सितार के ऊपर मेडिटेट करोगे, म्यूज़िक को कह लीजिए कि एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करोगे। जो सितार वादक भी हैं, जो सितार बजाते हैं, हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके जीवन को सुधार दे, जो आपके जीवन में ब्रेक थ्रू ले आए। तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना जो सितार बजाते हैं, रियल आर्टिस्ट, जिनकी साधना लगी हुई है, जिन्होंने 20-20 साल एक ही इंस्ट्रूमेंट को सीखने में लगा दिए। समहाउ आप यहाँ पर, आपको कहा जा रहा है ऐसे लोगों से कनेक्ट करो। ओके, ये चीज़ आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस को और भी सुंदर तरीके से मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगे। ओके, यहाँ पर अगला मैसेज है एनर्जेटिक मूवमेंट। ज़्यादा टाइम, एक होता है कि कम टाइम है इसलिए मेहनत ज़्यादा लग रही है और उससे हम थक रहे हैं, और एक है कि ज़्यादा टाइम की विंडो बढ़ गई तो जल्दी सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, ताकि विंडो बढ़ जाए टाइम की और हम काम उतना ही करें और थके नहीं, कुछ स्पेयर टाइम भी हम यहाँ पर निकाल सके। तो आप अपनी रूटीन की बेहतरी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ताकि आपके पास ज़्यादा विंडो हो, आप एनर्जेटिक महसूस करें यहाँ पर। ओके, और क्या मैसेजेस हैं एरीज साइन के लोगों के लिए? या पीछे बोला मैंने, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ब्लड लाइन हीलिंग, बिग 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 बिग। इनके साथ मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग अभी कर रहे हो, वर्कशॉप मेरी चल रही है। वर्कशॉप अभी 2 सेशंस हो गए हैं, 6 अभी बाकी हैं। तो यस, आपकी डेफिनेटली ब्लड लाइन हीलिंग अच्छे से चल रही है, ये कार्ड उसका प्रमाण है। ओके, जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, रिजिड पैटर्न्स हैं, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक जिन लोगों की ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है, आपके लिए सबूत होगा माउस और लिजर्ड, छिपकली और चूहा आपको नजर आएंगे इस रीडिंग के बाद, और वो आपके लिए साइन होगा कि आपकी ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है। इनके साथ उसके लिए भी प्रमाण मांग रहे हो। हालांकि ये कार्ड अपने आप में प्रमाण है, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे बढ़कर बोल रहे हो कि मेरे को एक प्रमाण चाहिए कि मेरी हो रही है ब्लड लाइन हीलिंग, तो छिपकली या तो नजर आएगी, तस्वीर में भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और या चूहा नजर आएगा। ओके, वाइट विच बी द लाइट, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इसमें। तो अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू जॉब पाना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं जॉब, आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स की भी कृपा आप देखोगे, आप इसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स ये अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट होगा सभी के लिए। किसी के लिए नई जॉब है, किसी के लिए नया ऑफिस है, नया करियर पैथ है। खास करके अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो एरीज जिसमें पढ़ाई लगी हुई है कि जो मैंने पढ़ा है वो कहीं काम आ जाए, ऐसी एनर्जी, सेम पैथ वो दिख रहा है आउल स्पिरिट से। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, दवाइयाँ लगे आपको ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अगर आपका कोई ऐसा भी सीन है ना एरीज कि आप मेडिसिन लेते हो लेकिन दवाई लग नहीं रही और हेल्थ फिर अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो यस, आप हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप जल्दी से जो भी दवाई आपकी चल रही है आप उसे खाकर जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना, खास करके अगर दांतों में किसी के कोई दिक्कत है, जीभा में या दांतों में कुछ दिक्कत है, या कान भी हो सकते हैं। ओके, मुझे आपके लिए उसमें हीलिंग नज़र आ रही है। फाइनल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एरीज। थैंक यू स्पिरिट। ओके, दिस वन वी हैव 9 ऑफ swords, the Empress, and Page of Cups.
मैं कैसे डरना बंद कर सकूं? जैसे कोई ये पूछ रहा है कि मेरे को डर लगता है, लेकिन मैं इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं, मैं इस डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। एंड एम्प्रेस कार्ड वही आंसर आपको दे रही है। ओके, आपको जब भी डर लगे एरीज, ओके, मदर अर्थ गाया या दुर्गा माँ के साथ कनेक्ट करो। पूरा आपका डर छिन जाएगा आपसे, आपके जीवन से पूरा डर बाहर निकल जाएगा। यहाँ माँ आ रही है आपको ये बताने के लिए कि डर सच नहीं है, डरो नहीं। अगर डर के परे की चीज को अनुभव करना है तो मेरा साथ, मुझे इन्वोक करो। ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, ये दुर्गा माँ की एनर्जी है, ये माँ पार्वती की एनर्जी है, ये आपकी खुद की माँ की एनर्जी है। ओके, मदर एनर्जी, आपकी मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। आपके जीवन से डर बाहर निकलना चाहता है एरीज, और ये बहुत बड़े लेवल का है, बहुत ही बड़े लेवल का। यहाँ पर जो लोग नज़र से डरते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से डरते हैं, और बहुत पावर दे रखी है आपके माइंड ने, और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग हो गया, आप कह रहे हो कि मुझे इससे बाहर निकलना है। 9 ऑफ सोर्ड्स की मुक्ति है, द एम्प्रेस और पेज ऑफ कप्स। आपको ऐसी माँ का बच्चा बनना है। बेसिकली ये बच्चे की ऊर्जा जाती है, पेज ऑफ कप्स, और एम्प्रेस माँ है। ऐसा बच्चा जिसे पता है मेरी माँ के होते हुए मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। कोई चाहे कितना भी क्यों ना हो, कैसी भी एनर्जी क्यों ना हो, मेरी माँ के होते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बच्चा बनना है बस आपको। ओके, सो माँ की ताकत, माँ की पावर जो है बच्चे को लेकर, उसे पहचानना। जैसे हैरी पॉटर के जो ममा थे, अगर आपने वो मूवी देखी है, मुझे वो लिटरली वही सीन याद आ गया। माँ के होते हुए बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ये पावो, इसके साथ रेजोनेट होना सीखो, ये बच्चा बन जाओ बस। ओके, सो डर चला जाएगा, और डर चला गया तो एम्प्रेस की एनर्जी फ्लो करेगी। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, ब्यूटीफुल करियर पैथ, प्रेगनेंसी अगर आपको खुद भी चाहिए। बहुत सारे बोर्ड्स हैं यहाँ पर, या मैजिशियन। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग एरीज, जो कि मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल रीडिंग है। पहला मैसेज ही बहुत पावरफुल था, और आखिरी मैसेज उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।